पश्तो ज़बान के पहले सबक में हमने सीखे थे पश्तो के हरूफ तहजी, यानी हरूफ के पश्तो के अल्फाज, पश्तो के हरूफ। इसमें से कुछ हरूफ ऐसे थे जो उर्दू से मुख्तलिफ हैं, और मसलन ये पश्तो ज़बान में 5 किस्म का है। तो इन 5 किस्म के जो ये हैं उनका तलफ़ुज़ क्या होता है, और इसे बेहतर तरीके से अल्फाज में ही समझा जा सकता है। तो हम आज देखेंगे कुछ ऐसे अल्फाज जिनमें पश्तो के ये हरूफ आए हैं जो उर्दू में नहीं हैं, या जिनका तलफ़ुज़ उर्दू से मुख्तलिफ है। तो आइए देखते हैं। ओड़ई, ओड़ई यानी मौसम गर्मा, गर्मी का मौसम। ओड़ई, ओड़ई। अब देखिए, ये रे के नीचे ये जो लगा हुआ गोला सा बना हुआ है, ये है पश्तो ज़बान का रे। इसका तलफ़ुज़ होता है रे की तरह। तो ये ओड़ई, और यहाँ छोटी ये है, उर्दू का ये छोटी ये है। यहाँ इसका तलफ़ुज़ ई की तरह ना हो करके ऐ की तरह हो रहा है। ओड़ई, 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 मौसम गर्मा। ओड़ई यानी मौसम गर्मा। ओड़ई, ओड़ई। अटकल, अटकल। अब देखिए, ये ते के नीचे जो गोला सा है, इसकी वजह से इसका तलफ़ुज़ टा हो रहा है। अटकल, अटकल यानी तखमीना। अटकल, तखमीना। अटकल, तखमीना। अटकल, अटकल, तखमीना। अर्ज़श्तनाक, अर्ज़श्तनाक। ये है अर्ज़श्तनाक, ये है श, अर्ज़श्तनाक, अर्ज़श्तनाक, अर्ज़श्तनाक। इसका तलफ़ुज़ शा की तरह भी होता है और खा की तरह भी होता है। मसलन हम इसे अर्ज़श्तनाक कह सकते हैं, और इसे अर्ज़ख्तनाक भी कह सकते हैं। अर्ज़श्तनाक या अर्ज़ख्तनाक, दोनों ही हम इसका तलफ़ुज़ कर सकते हैं, दोनों तरह से। अर्ज़श्तनाक, अर्ज़ख्तनाक यानी काबिल क़द्र। अर्ज़श्तनाक या अर्ज़ख्तनाक, काबिल क़द्र। अड़ी के यानी रिश्ता। अड़ी के, रिश्ता। अड़ी के, रिश्ता। अड़ी के, रिश्ता। अब ये देखिए, यहाँ पर जो ये है अड़ी के, यहाँ पर ये के नीचे 2 नुक्ते हैं। अड़ी के, अड़ी के, अड़ी के यानी रिश्ता। ओबालगोल, ओबालगोल यानी आबपाशी। ओबालगोल यानी आबपाशी। अब देखिए, उर्दू में जो गाफ है उस पर 2 मरकज़ होते हैं, लेकिन यहाँ एक ही मरकज़ है। लेकिन ये मरकज़ के नीचे एक गोला सा बना हुआ है, जिसकी वजह से ये गा है। ओबालगोल, ओबालगोल यानी आबपाशी। ओबालगोल, आबपाशी। उग्द, उग्द यानी लंबा। उग्द यानी लंबा। उग्द यानी लंबा। ये भी गा है। उग्द, उग्द, लंबा। उग्द यानी लंबा। उग्द, लंबा। अड्डा, अड्डा यानी अड्डा। अड्डा यानी अड्डा। ये है पश्तो ज़बान का
डाल, ये दाल के बीच में यहाँ पर ये गोला सा बना हुआ अड्डा, अड्डा, इसकी वजह से इसका तलफ़ुज़ डा है, दा नहीं, अड्डा, अड्डा यानी अड्डा, अड्डा। ओनी, ओनी, हफ्ता। अभी देखिए ये पर यहाँ छोटी चोंच सी निकली हुई है, हालांकि इसमें इतनी लंबी नहीं होती है, लेकिन ये आपको साफ नज़र आ जाए फ़र्क इसी का, इसलिए थोड़ी लंबी बना दी गई, नहीं बहुत बारीक सी और बहुत छोटी सी होती। ओने हफ्ता, ओने हफ्ता, ओने यानी हफ्ता। अस्ताज़ी, नुमाइंदा, अस्ताज़ी, नुमाइंदा, अस्ताज़ी, नुमाइंदा। बांधे, बुलंदी पर, बांधे, बुलंदी पर, बांधे, ए, इसका तलफ़ुज़ ए जैसा हो रहा है, बांधे, ये के नीचे एक नुक्ता है, बांधे, बांधे, बुलंदी पर, बांधे, बुलंदी पर। बना, बना, बना यानी किस्म, बना, किस्म, किस्म टाइप, बना, किस्म। अभी देखिए ये यहाँ नून के नीचे गोला सा है, इसकी वजह से इसका तलफ़ुज़ ला हो रहा है, बढ़ना, 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 किस्म। पॉट्स, पॉट्स, पॉट्स यानी फौज, पॉट्स यानी फौज, पॉट्स यानी फौज। देखिए यहाँ पर हे पर ये हमज़ा बना हुआ है, तो इसका तलफ़ुज़ है स, 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 पॉट्स, पॉट्स यानी फौज, पॉट्स यानी फौज, पॉट्स, फौज। पात्से, पात्से यानी उठना, पात्से उठना, पात्से उठना। यानी यहाँ हे पर देखिए ये 3 नुक्ते हैं, और इस ये एक हर्फ है पश्तो का जिसका तलफ़ुज़ होता है स, 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 यानी ते और से का क्या मिली जुली आवाज़, स, स, पात्से उठना, पात्से, पात्से उठना, पात्से उठना।